बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। एक्सरसाइज 4.4 शुरू करेंगे 11th क्लास मैथ। इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम एक दो इसके फार्मूले करेंगे जो कि हम इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल करेंगे। तो अभी हम निकालने लगे हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। यूनिटी कहते हैं वन को। वन के क्यूब रूट्स, तीन रूट्स मालूम करेंगे। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी ये निकालेंगे और वहाँ से हम कुछ फार्मूले ड्राइव करेंगे जो कि हम इस सारी एक्सरसाइज में इस्तेमाल करेंगे। तो ये निकालने लगे हैं हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अब क्यूब रूट्स निकालने हैं यूनिटी के, तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू यूनिटी का अंडर रूट और बाय इंडेक्स लिखेंगे इसका 3। बाय छोटा सा 3 लिखेंगे, इसको इंडेक्स कहते हैं। तो इसको ये तीन रूट्स हम निकालने लगे हैं x के। तो वन के यूनिटी के तीन रूट्स निकालेंगे, तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1 पावर, ये जो बाय इंडेक्स होता है इसको ऊपर पावर में लिख सकते हैं इस तरह से 1/3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी निकालने के लिए। इसको हमने अंडर रूट से निकाला, ये आ गया x इज इक्वल टू 1 पावर 1/3। ये ऊपर जो लिखा है ये 1 है, 1/3। इसको जरा करेक्ट कर लें। इसको जब अंडर रूट से निकालेंगे तो ये आ जाएगा पावर में 1/3। अब ये वाला 1/3 है 1 की पावर में, इसको उठा के जब उधर ले जाएंगे तो उलट जाएगा, x पावर 3 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास x3 इज इक्वल टू 1 आया। इस 1/3 को, ये पावर में था 1/3, इसको उठा के उधर ले गया, 1/3 उधर जाके उल्ट के आ जाएगा 3/1 यानी 3। तो ये बना हमारे पास x3 माइनस 1 प्लस 1 को उठा के उधर ले गए, तो x3 माइनस 1 बन गया। अब ये दोनों रकमें क्यूब बन सकती हैं। ये x का क्यूब है और 1 जो है उसको वैसे भी क्यूब लिख सकते हैं, 1 की जो मर्जी पावर लगाएं वो 1 ही रहता है। तो इस तरह से हमारे पास ये बन गया x³ माइनस 1 क्यूब। अब ये फार्मूला है, दो रकमों का क्यूब हो और दरम्यान में माइनस, तो उसको लिखते हैं पहली माइनस दूसरी रकम। ये मैट्रिक में ये फार्मूले पड़े हुए, हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 1। पहली रकम इसमें x है और दूसरी 1 है, जो ब्रैकेट के अंदर अंदर है वो लिखेंगे। तो ये आ गया x माइनस 1 और उधर आएगा पहली रकम का स्केयर, x का स्केयर x स्केयर माइनस, इधर है 1, दूसरी रकम 1 है, 1 का स्केयर लगाएंगे 1, पहली रकम का स्केयर प्लस दूसरी का स्केयर, और दरम्यान में हम लगाएंगे यहाँ पर माइनस है प्लस पहली और दूसरी रकम को मल्टीप्लाई करेंगे, x को 1 से मल्टीप्लाई करके तो x आ गया। ये फार्मूला है जो हमने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो है वो इक्वल होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। तो ये फार्मूला हमने इस्तेमाल किया यहाँ पर। अब देखें यहाँ से दो वैल्यूज आ गई, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो एक रूट हमें यहाँ से मिला x इज इक्वल टू 1। तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी निकालने हैं, एक रूट तो हमें मिल गया है, एक तो 1 है। अब x माइनस 1 को 0 रखा है तो ये 1 मिला है, अभी इसको भी 0 रखेंगे, x प्लस 1 को भी 0 रखेंगे और मजीद इसके दो रूट्स जो है वो हम निकालेंगे। अब हम रखेंगे x² प्लस 1 इक्वल 0 के इक्वल। तो इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पर a जो है वो 1 है, b जो है वो भी 1 है, c जो है वो भी 1 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। इसमें इन तमाम वैल्यूज को लगाएं, ए बी सी की वैल्यूज जब लगाएंगे यहाँ पर ये बन जाएगा माइनस बी यानी माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र, 1 का स्क्र 1 आएगा, माइनस 4ac, ए की जगह पर भी 1 लगाएंगे, सी की जगह पर 1 लगाएंगे तो ये 4 ही रह जाएगा, माइनस 4/2a, ए की जगह पर ये 1 आएगा, 2 इंटू ए यानी 2 इंटू 1 2 ही आ गया। ये बना हमारे पास माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3/2। अब ये दो वैल्यूज आ गई हैं हमारे पास x की, तो हम इसके दो टुकड़े कर लेते हैं। एक पॉजिटिव के लिए माइनस 1 प्लस अंडर रूट माइनस 3/2, एक ये आई, और दूसरी हमारे पास माइनस की आई, माइनस 1 माइनस अंडर रूट माइनस 3/2। तो इसका नाम हम रखेंगे प्लस वाली का ओमेगा, माइनस 1 प्लस है इसके दरमियान तो इसको हम ओमेगा कहेंगे, ये ओमेगा है, और इसका नाम हम रखेंगे ओमेगा स्क्वायर। माइनस 1 माइनस वाली का इसके दरमियान यहाँ पर माइनस है तो इसका नाम हम रखेंगे ओमेगा स्क्वायर। इस तरह से हमारे पास तीन रूट्स आ गए हैं यूनिटी के, क्यूब रूट्स, यानी तीन रूट्स हमने निकाले हैं, तीन रूट्स निकाली हैं हमने
यूनिटी के। एक ही आया है 1, एक ही आ गया है ओमेगा, और एक ही आ गया है ओमेगा स्क्वायर। और यही हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे इस एक्सरसाइज में। अब हमारे पास आया है एक्स के 3 रूट्स आए हैं। एक्स इज इक्वल टू 1 आया है, एक आया हमारे पास -1 प्लस अंडर रूट -3/2, और एक हमारे पास आया था -1 माइनस अंडर रूट -3/2। इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 1, एक ये 1 है, और ये वाला जो माइनस है अंडर रूट के नीचे, माइनस को लिख सकते हो आप आयोटा स्क्वायर, मैट्रिक में पढ़ा हुआ है, इसको आप आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको यूं इस शक्ल में भी लिखा जा सकता है, -1 प्लस अंडर रूट, अंदर जो माइनस है इसके ये वाला, इसको आयोटा स्क्वायर लिख लिया, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। नीचे आ गया ये 2, इसको भी ऐसे ही कर लें, -1 माइनस अंडर रूट 3, और ये वाला माइनस जो इसके साथ है इसको भी आयोटा स्क्वायर लिखा जा सकता है, और नीचे इसके 2 भी है। ये हुआ x इज इक्वल टू 1 -1 प्लस अंडर रूट 3, और आयोटा को बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो ये एक ये आ गया -1 माइनस अंडर रूट 3, आयोटा को बाहर निकाला जैसे से, तो ये आ गया। तो ये 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आ गए हैं। x इज इक्वल टू 1, इसका नाम ओमेगा रखा था हमने, और इसका नाम हमने रखा था ओमेगा स्क्वायर। ये 3 रूट्स हमने मालूम कर लिए यूनिटी के। आप इसको इस शक्ल में भी लिख सकते हैं, इस शक्ल में भी लिख सकते हैं, आयोटा की शक्ल में लिखें, फिर अब ये लिखेंगे इसको। और अगर हम इसके बाद हमारे पास मजीद इसके कुछ फार्मूले हैं, वो भी हम इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल करेंगे। ये जो हमने 3 रूट्स निकाले हैं इसके यूनिटी के, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तो अगर हम इन तीनों को ऐड करें, फर्ज करें हम तीनों को ऐड करते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर करते हैं, तो आंसर 0 मिलेगा हमें। एक फार्मूला हमें ये मिल गया इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल करने के लिए। और अगर हम इन तीनों रूट्स को मल्टीप्लाई करें, 1 को ओमेगा को और ओमेगा क्यूब, तो ये बन जाएगा ओमेगा क्यूब। अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा क्यूब आपके पास आएगा 1। तो कुछ फार्मूले हमें मिले इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। एक तो ये मिला कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के इक्वल हुआ करेगा, ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल हुआ करेगा, और हमें ओमेगा की वैल्यूज मिली। ओमेगा मिला -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 2, और ओमेगा स्क्वायर मिला -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 2। या आप आयोटा के बगैर इसको लिखना चाहते हैं तो फिर ये इस शक्ल में भी इसको लिखा जा सकता है, और ये फार्मूले हम इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द 3 क्यूब रूट्स ऑफ 8 माइनस 8। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड 3 क्यूब रूट्स ऑफ, फाइंड 3 क्यूब रूट्स ऑफ 8 माइनस 8, 27 माइनस 27 एंड 64। ये 5 क्वेश्चन है। ये इसके क्यूब रूट्स निकालने हैं, 8 के, -8 के, 27 के, -27 के और 64 के। तो इसमें से 1-2 क्वेश्चन मैं करूंगा, बाकी आप इसी तरह से कर लेंगे। तो इसमें सबसे पहले ये करते हैं 8, बिल्कुल उसी तरह से करेंगे, उसी पैटर्न पे चलेंगे जैसे अभी हमने 1 के क्यूब रूट्स निकाले थे। 8 के क्यूब रूट्स निकालने हैं, 3 क्यूब रूट्स निकालने हैं 8 के, तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 8 पावर 1/3। ये बनता है दरअसल 8 इंटू एक्स इसका 3 इज इक्वल टू एक्स। ये बनता था, तो हमने इसको इस शक्ल में लिख लिया, x इज इक्वल टू 8 पावर 1/3। उसी तरह से जैसे भी हमने वो इसके प्रूफ किए, इसको 1/3 को उधर ले जाओगे तो ये बन जाएगा x3 इज इक्वल टू 8। ये वाला 1/3 इस पावर से उठाया उधर ले गए, तो उधर जाके ये 3 और 1 बन जाएगा। ये ऐसा करें, दोनों तरफ पावर 3 ले लें, तो तब भी यही सिचुएशन बनती है। x3 माइनस 8 इज इक्वल टू 0, प्लस 8 को उठा के उधर ले। अब ये फिर वही फार्मूला बन गया, पहली रकम का क्यूब माइनस दूसरी रकम का क्यूब। 8 को लिखा जा सकता है 2 का क्यूब। तो ये हुआ a क्यूब माइनस b क्यूब वाला फार्मूला, जो भी हमने प्रूफ में इस्तेमाल किया था। ये हो जाएगा पहली माइनस दूसरी रकम, पहली रकम इसमें x है, दूसरी इसमें 2 है। ये बनेगा पहली माइनस दूसरी रकम, उधर आएगा पहली का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, फिर आता है प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर, दूसरी रकम इसमें 2 है, उसका स्क्वायर 4। फिर यहाँ पर माइनस है तो प्लस लगाएंगे, और ब्रैकेट के अंदर ये 2 और x है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमने इसको खोल लिया। अब ये भी 0 के इक्वल है और ये भी 0 के इक्वल, अलग-अलग 0 के इक्वल रखेंगे तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक रूट तो हमें ये मिल गया x इज इक्वल टू 2। अब दूसरा निकालने के लिए
ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें। ए यहाँ पर आपका 1 है, बी आपका है 2 और सी आपका है 4। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले में लगाएं इनकी वैल्यूज। क्वाड्रेटिक फार्मूला भी पता है आपको कैसे लगाते हैं, माइनस बी बी की जगह 2 आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर होता है, बी स्क्वायर यानी इसका 2 का स्क्वायर 4, माइनस 4 ए सी, ए की जगह पर 1 आ गया और सी की जगह पर ये 4 आ गया, डिवाइड बाई 2a, 2 इंटू 1, ए की जगह पर ये 1 लगा दिया। इसके बाद ये बना हमारे पास x इज इक्वल टू -2 प्लस -4 अंडर रूट, ये हुआ 4 माइनस 16, 4 माइनस 16 डिवाइड बाई 2, ये आ गया -2 प्लस माइनस अंडर रूट 4, ये वाला 4 में से 16 माइनस करेंगे तो -12 बनता है, -12 डिवाइड बाई 2, ये हुआ हमारे पास -2 प्लस -4, 12 का पूरा पूरा नजर नहीं आता तो हम इसको लिख लेते हैं, माइनस बाय लगा दें, 2 और 2 4, 4 और 3 12 पूरा हो गया, फैक्टर बना दिए 12 के, नीचे आ गया 2। ये हुआ हमारे पास x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस ये वाला 4 और एक जोड़ा ये बना है 2 का, और जो जोड़ा बन जाता है नीचे अंडर रूट के उसमें से एक वैल्यू बाहर आ जाती है, एक 2 जो है वो बाहर आ गया, 4 इंटू 2, 4, 2 जो है बाहर जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो नीचे अंडर रूट के बचा सिर्फ -3, ये और नीचे ये 2 भी मौजूद है हमारे पास, इस जोड़े में से एक 2 जो है बाहर निकल गया, ये हुआ -2। अब -2 प्लस माइनस ये 4 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 8 अंडर रूट -3 डिवाइड बाई 2, तो इसमें से 2 कॉमन आ गया, 2 कॉमन आया तो ये बना -1 प्लस माइनस अंडर रूट, 8 में से 2 कॉमन जा चुका है, बाकी रह गया इधर 4, ये रह जाएगा आपके पास 4 अंडर रूट -3 -4 AC, ये 4 हमने यहाँ पर गलती से बाहर लगा लिए, ये 4 उसके साथ ये वाला 4 जो है ना ये गलती से लग गया यहाँ पर, इसको ज़रा करेक्ट कर लें, ये वाला 4 नहीं है बाहर, ये गलती से लग गया है, वो अंदर था 4 तो 4 उसके साथ बाहर लग गया है गलती से, इसकी ज़रा करेक्शन कर लेते हैं। ये था जी -2 प्लस -4 -16 ओवर 2, और ये बना हमारे पास -2 प्लस -12, तो ये जोड़ा बन गया, जोड़े में से एक 2 जो है बाहर आ गया, तो ये यहाँ पर बन गया हमारे पास -2 प्लस -2 और -3, तो 2 जो है कॉमन आ गया इसमें से भी और इसमें से भी, तो ये रह गया -1, और यहाँ पर हमारे पास कॉमन जा चुका है, ये कॉमन जा चुका है, तो ये बनेगा हमारे पास -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 ये वाला आएगा आपके पास अंडर रूट -3 और डिवाइड बाई 2, तो देखिए ये आपके पास दो वैल्यूज आ गई हैं, x इज इक्वल टू 2 इंटू -1 प्लस अंडर रूट -3 ओवर 2 आया है, और दूसरा आपके पास आया है x इज इक्वल टू 2 इंटू -1 माइनस अंडर रूट -3 ओवर 2 आया है। तो हमने ये नहीं करना कि इस 2 को इसके साथ काट लें, बल्कि हमने ये करना है कि ये 2 है, ये वाला बाहर वाला 2, और इसका तो हमें पता है ये तो ओमेगा के इक्वल होता है, इसकी जगह पर इस सारे की जगह पर लगा दिया ओमेगा, एक रूट ये मिला, ये भी एक रूट मिल गया, एक हमारे पास ये 2 आया हुआ था ये वाला, एक ये आ गया है, और एक हमारे पास ये आ गया 2, और ये सारा जो है ब्रैकेट के अंदर अंदर हर चीज़ ये जो है ये 2 ओमेगा स्क्वायर बाय 2 से रस रहा, और ये वाला सारा हमने ओमेगा स्क्वायर लिख लिया, तो ये हमने 3 रूट्स निकाल लिए इसके, क्यूब रूट्स निकाल लिए इसके 8 के। एक आया है हमारे पास, एक हमारे पास आया था ये वाला x इक्वल टू 2, एक ये आया है x इक्वल टू 2 ओमेगा, और एक ये आ गया x इक्वल टू 2 ओमेगा स्क्वायर, तो 3 रूट्स हमने इसके निकालने थे, हमने तीनों रूट्स इसके निकाल लिए। इसके बाद इनमें से कोई माइनस वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, ये पॉजिटिव वाला था, इसमें से कोई एक माइनस वाला कर लेते हैं, ये -27 वाला कर लेते हैं, बाकी जो है सारी इसी तरह से हैं, ये आप इसको खुद बनाएंगे, तो तरीका सबका यही है जो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद हम करेंगे क्यूब रूट्स निकालेंगे हम -27 के,
तो हम लिखेंगे इसको x इज इक्वल टू -27 पावर 1/3। 27 के x इज इक्वल टू -27 के हम क्यूब रूट्स निकालने लगे हैं -27 के, तो हमने इसको लिखा x इज इक्वल टू -27 पावर 1/3 उधर जाएगा तो ये x/3 हो जाएगा, x/3 हो जाएगा। ये 1/3 था इधर, उधर जाके तो उल्ट गया, 3/1 आ गया, यानी 3 आ गया। इधर हम -27 को उठा के उधर ले गए, +27 हो गया। ये बन गया पहली रकम का क्यूब प्लस दूसरी रकम का क्यूब। पिछली बारी में वाले क्वेश्चन में जो फार्मूला बना था वो बना था पहली रकम का क्यूब माइनस दूसरी का क्यूब। इसमें आ गया पहली का क्यूब प्लस दूसरी का क्यूब, तो इसको लिखेंगे पहली प्लस दूसरी रकम क्यूब, जिस तरह से बोलते हैं। ये इक्वल होगा x+3, उधर आएगा पहली का स्केयर यानी x², 3 का स्केयर 9, पहली रकम का स्केयर प्लस दूसरी रकम का स्केयर लगाते हैं। फिर जो लम्ब यहाँ पे होती है उसको उल्टा देते हैं, प्लस है तो माइनस लगाएंगे और 3 और x को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन गया ये चीज़। अब ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे भी हमने पिछले क्वेश्चन किए हैं, x+3 को 0 रखें, एक रूट आपको यहाँ से मिल गया है -3, एक ये -3 मिल गया है। अब दूसरे दो आपको इसमें से मिल जाएंगे, ये वाली जो है ये भी 0 के इक्वल है। इसको रखें x² -3x + 9 इज इक्वल टू 0। इसको भी लगाएं क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो ये आपका बनेगा -b, b की जगह पर यहाँ पर -3 है, -b + -√b², यानी इसका -3 का स्क्वायर हो जाएगा +9 और -4ac, -4 × 9 36। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के बाद आपके पास ये आएगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने का तरीका पिछली क्लास में भी सीखा हुआ है, पिछले क्वेश्चन में भी आपको मैंने बताया हुआ है कैसे उसको लगाते हैं। ये माइनस +3 हो जाएगा, ये वाला आ गया -27, 9 में से 36 निकालेंगे तो -27 डिवाइड बाई 2 आ गया। अब ये बना x इज इक्वल टू 3 ± 27 को लिख सकते हैं माइनस बाहर रहने साथ ही रहने में 3 × 3 × 3, 3 और 3 9 और 3 27, इसको ये लिखा जा सकता है। नीचे 2 इसी तरह से चलता रहा साथ साथ। इसके बाद ये बना हमारे पास x इज इक्वल टू 3 ± √। अब ये अंदर 3 का जोड़ा बना था, एक 3 का जोड़ा बना, एक 3 जोड़े में से एक 3 बाहर चला जाएगा, बाकी सिर्फ नीचे रह जाएगा -3 डिवाइड बाई 2। अब देखें इसमें से 3 कॉमन आ सकता है, 3 कॉमन लिया तो ये रह गया 1 ± ये वाला 3 कॉमन चला गया है इसमें से भी और इसमें से भी, यहाँ पर रहेगा सिर्फ -3 डिवाइड बाई 2, ये चीज़ आ गई। अब ये वाली सारी चीज़ ओमेगा बन सकती है अगर 1 के साथ माइनस भी आए, क्योंकि हमने जो ओमेगा का फार्मूला लिखा था वो ये था -1 + √-3/2। तो यहाँ पर हमें 1 के साथ, यहाँ पर हमें 1 के साथ, यहाँ पर हमें 1 के साथ माइनस चाहिए, इस 1 के साथ माइनस चाहिए, तो हम अंदर बाहर माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि इसको ओमेगा बनाया जा सके। बाहर भी -3 से माइनस से मल्टीप्लाई किया तो अंदर भी माइनस से करेंगे तो ये +1 जो है -1 बन जाएगा, और ये प्लस माइनस को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ±√-3/2, तो ये आया आपके पास ये सारा। अब ये बना आपके पास x इज इक्वल टू -3 × -1 +√-3/2 -3/2। एक ये रूट आ गया प्लस के लिए और एक आपके पास आ गया x इज इक्वल टू -3 -1 -√-3/2। एक आपके पास ये बन गया, एक प्लस के लिए अलग कर लिया, एक अलग कर लिया। अब इसका तुम्हें पता है कि तो ओमेगा है, तो ये बन गया -3 ओमेगा। ये वाला सारा जो है ये ओमेगा के इक्वल है, इसे इसको ओमेगा लिख दिया। -3 ये माइनस वाली है, माइनस वाली ओमेगा स्क्वायर की इक्वल होती है, तो ओमेगा स्क्वायर आ गया। तो ये हमने 3 रूट्स निकाल लिए इसके -27 के। एक आया है हमारे पास ये वाला x इज इक्वल टू -3, एक हमारे पास आया है इसका रूट ये, और एक इसका रूट आ गया है ये वाला, यानी इसके 3 रूट्स आ गए हैं -3 ओमेगा और -3 ओमेगा स्क्वायर। बाकी जो इसके पार्ट्स हैं वो भी बिल्कुल इसी तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करेंगे, लेकिन वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।